जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद वैभव पे आप सभी का स्वागत है। हमारे जिन बच्चों का यूपीएससी चल रहा है उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जिनका लगा हुआ है उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। लगभग ये मान के चलिए कि जो डीयूपीएससी हो चुका है, अगर 25 यानी कल तारीख तक की बात किया तो लगभग आपका डीयूपीएससी 1,20,000 या 22,000 बच्चों का लगभग हो चुका होगा कल तक। तो अब बच्चे बहुत सारे पूछ रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, सेकंड मेरिट लिस्ट कितनी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, और डीयूपीएससी में कितने फार फेल हो रहे हैं, कितने एब्सेंट, कितने प्रेजेंट। तो ऐसा सब डाटा बच्चे आपस में पूछ रहे हैं और सभी से भी पूछ रहे हैं। तो उसी प्रश्न के लिए एक छोटा सा आपके लिए वीडियो है जो आपको भ्रम से जरूर दूर करेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 फाइनल कट ऑफ। सबसे पहले जरूरी आपके लिए ये है कि आप अभी इस भर्ती में तो है ही, बाई चांस मान लीजिए अगर इस भर्ती में आपका नहीं होता है तो जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी अपने भाषणों, अपने वक्तव्यों में कहा है कि इस भर्ती के खत्म होते ही आपकी 40,000 भर्ती जरूर से जरूर आएंगी, और लगभग जो एसआई की वैकेंसी है वो भी आपकी 8 से 10,000 के बीच में जरूर आएंगी। तो आपके पास लगभग 48,000 वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। तो सबसे पहले उन बच्चों को जरूर कहेंगे कि बाई चांस अगर इस वैकेंसी में आपका नहीं होता है तो बिल्कुल आप हार मत मानिएगा, आप लगे रहिए, क्योंकि आप आगे जो 40,000 वैकेंसी आपकी आनी उसमें आप ऊपर हैं, नए कैंडिडेट से आप ऊपर रहेंगे। तो बहुत ही अच्छी आपके लिए चांस रहेगा अगर इसमें आपका बाई चांस नहीं होता है तो। लेकिन हार तब तक मत मानिए जब तक आप फाइनल लिस्ट आपकी ना आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या है, फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। इसको चलो बात को देखते हैं। डीयूपीएससी में देखिए फेल, अगर आप बात करें, अभी कुछ दिन पहले तक एक मैंने वीडियो डाला था, उसमें जो डीयूपीएससी का फेल का डाटा था लगभग उसमें डाटा था 15 से 16% अभी तक का जो फेल हुए थे, शायद 7 से 8 या 9 दिन पहले का डाटा था वो। अब 7-8 दिन और बीत गए हैं और ये मान के चलिए आज जैसे 25 तारीख है और आपका डीयूपीएससी अभी 3 फरवरी तक तो प्रस्तावित था ही, लेकिन जो प्रयागराज की कुछ डेटें थी तो 5-6-7 वो भी डेट आ गई, तो 3 दिन उसमें और जोड़ दीजिए, 5-6-7 फरवरी पर तक का आपका डीयूपीएससी होना है। और रनिंग की जैसे आपको डेट पता है कि 10 फरवरी से रनिंग की सूचना आई थी उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से आई थी। निश्चित रूप से आपकी भर्ती जो पीईटी होगी वो निश्चित रूप से 10 तारीख के आसपास से जरूर शुरू हो जाएगी, जिसके एडमिट कार्ड मान के चलिए अभी आपको 29, 30, 31 के बीच में आपको 1 तारीख तक आपको देखने को मिल सकते हैं। सूचना आ सकती है कि आपके एडमिट कार्ड इस दिन से आपको मिलेंगे, डाउनलोड होने लगेंगे। और ये भी मान के चलिए कि 20 वाहिनियों में आपकी रनिंग होनी है, तो सभी कुछ डाटा एकदम क्लियर है। तो जरूरी क्या है, ये डाटा कब आएगा, फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, कैसे बताया जा सकता है। तो जब तक ये मान के चलिए, जब तक डीयूपीएससी का फाइनल डाटा नहीं आ जाता कि अभी तक इतने फेल हुए, मतलब ये मान के चलिए एकदम लास्ट में, जब तक वो डाटा नहीं आएगा कि 1,74,316 बच्चों को बुलाया गया था जिसमें इतने अपसेंट हुए और इतने अनफिट हुए, टोटल का डाटा जब तक नहीं आएगा, ये मान के चलिए कोई भी आपको अगर कट ऑफ बता रहा है तो आपको भ्रम में रख रहा है। कहीं कोई ऐसी कट ऑफ नहीं बताई जा सकती बिना इस डाटा के। लोग कहेंगे कि इतनी बढ़ेगी, 5 बढ़ेगी, 8, 10 बढ़ेगी, 20 बढ़ेगी, 15 बढ़ेगी, कहीं भी कोई खड़ा होकर कुछ भी बता सकता है। तो लेकिन बिल्कुल सटीक कुछ नहीं है, केवल आपको गैस करके बताया जा सकता है। डीईपीएसटी में जैसे अभी तक मैंने बताया कुछ दिन पहले तक का डाटा था, उसमें 15-17% फेल का था। निश्चित रूप से मान के चलिए जो आपके फेल परसेंट का डाटा है वो निश्चित रूप से आपका जो आखिरी डीयूपीएसटी होगा उसके दिन बाद के दिन जो भी डाटा आएगा, ये मान के चलिए 20 से 22% फेल का डाटा जरूर होगा, फेल और एब्सेंट का। तो 1,74,316 जो हमारे बच्चे कॉल किए गए हैं डीयूपीएससी के लिए, उसमें सीधे सीधे आप मान लीजिए 17,500 मान लीजिए 10%, लगभग 35,000, 30K से 35K के बीच में आपके निश्चित रूप से बच्चे फेल और अनफिट रहेंगे। तो 1,74,316 में आप अगर 33 या 34,000 भी मान लीजिए तो कितने बच्चे हैं, देखिए 1,40,316। तो लगभग ये डाटा आपका आएगा फेल और एब्सेंट का। ये कब आएगा, ये आएगा आपका निश्चित रूप से आखिरी जो डीयूपीएसटी होगा लगभग इसी के आसपास का होगा, देख लीजिएगा आप एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आती है रनिंग, आपकी रनिंग
10 फरवरी से जो प्रस्तावित है। रनिंग में कितने फेल होते हैं? अब अगर आप ग्रुप में भी दौड़ रहे होंगे तो आप देखते होंगे अगर 20 लोग आप दौड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि 4-5 बच्चों की हो सकता है कि रनिंग में टाइम भी ना आ रहा हो। तो मान के चलिए कि अगर आप 20 बच्चे दौड़ रहे हैं तो 10% कितना हुआ? 2, 20% 4। तो निश्चित रूप से अगर 4-5 बच्चों का नहीं आ रहा तो 20% का डाटा रनिंग का बिल्कुल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। हर पीईटी का डाटा लगभग इसी के आसपास होता है, 20 से 25% के बीच का। तो ये मान के चलिए जब 1,40,000 आपके पास डीपीएसटी के फिट वाले बच्चे होंगे तो उसमें आप 20 से 25% तक जब आप पीईटी में फेल निकालेंगे तो इसमें मान के चलिए जब 1,40,316 में आप 20% या 22% तक आप पीईटी फेल निकालेंगे तो लगभग 1,40,000 मतलब 14 दूनी 28, 28 और इसमें 2% और जोड़ दीजिए तो 28,000 लगभग 28,500 के आसपास, या कह सकते हैं आप 28,200 या 300 के आसपास डाटा होगा ये पीईटी में फेल होने का। 6,10,2,1 लगभग 1,12,000। और उसमें हमारी बहनें, जैसे हर बार लोग कहते हैं कि जो हमारी बहनें होती हैं वो ज्यादा फेल होती है, लेकिन इस बार भी बहनें बहुत जबरदस्त दौड़ रही हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हमेशा का जो डाटा कहा जा रहा है कि इतनी हर बार फेल होती बहनें इतनी, तो निश्चित रूप से उम्मीद है कि शायद इस बार वो जो डाटा हर बार सेट रहता है वो इस बार कम होगा। लेकिन अगर पिछले डाटा के हिसाब से बात की जाए तो हमेशा जो हमारी बहनें भी होती, बहनों का फेल परसेंटेज पीईटी में ज्यादा होता है, लेकिन इस बार बहनें बहुत मेहनत कर रही है, वो डाटा को बदल देंगे इस बार। तो एक ऑन एवरेज देखा जाए 20 से 25% के बीच में औसतन पीईटी में फेल जाएंगे, तो ये मान के चलिए लगभग 1,10,000 के आसपास आपके बचेंगे पीईटी के बाद। अब कितने पास होने हैं? 60,244 को सिलेक्ट करना है। और ऊपर कितने हैं मान लीजिए 1 लाख का डाटा भी अगर आप मान लीजिए 1 लाख का, तो 40,000 ऊपर है लगभग। तो 40,000 ये बाहर होंगे तभी आपके 60,244 सिलेक्ट है। तो अब इसी में मेरिट होगी। अगर मान लीजिए जो आपकी मेरिट अभी कट ऑफ के बाद समझ में आएगा कि मान लीजिए कुछ जो हाई नंबर वाले बच्चे होते हैं कभी कभी वो पीईटी वगैरह में नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वो पढ़ते तो अच्छा हो रहे होते हैं लेकिन वो पीईटी में अच्छा नहीं कर पाते। तो शायद अगर ज्यादा नंबर वाले कुछ बच्चे बाहर होंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए आपकी फाइनल कट ऑफ हो सकता है 2-4 नंबर के आसपास ही रहे, या 6 नंबर के ऊपर नहीं जा सकती है। और अगर कम नंबर वाले हमारे बच्चे अगर बाहर होंगे तो फाइनल कट ऑफ निश्चित रूप से बढ़ेगी नहीं, ज्यादा नहीं बढ़नी, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि फाइनल कट ऑफ अभी तक का डाटा कोई नहीं बता सकता है कि कितना क्या फाइनल कट ऑफ जाएगी, सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी कि नहीं। जो देखिए लाइन लिखी गई थी कि अगर किसी भी कैटेगरी में तय बच्चे नहीं मिलेंगे, मान लीजिए 60,244 में लगभग अगर देखा जाए तो 30-34,000 के आसपास जनरल और 20-25,000 के आसपास ओबीसी होगा अगर, और जो भी अपनी कैटेगरी में जितनी जितनी वैकेंसी जिसके पास होंगे उनकी कैटेगरी में अगर उतनी वैकेंसी उनको उतने बच्चे नहीं मिले तो वही मान के चलिए सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, उसकी सूचना अपने वो भर्ती बोर्ड वाली साइट पर अपना जरूर से जरूर देंगे, तभी आपको बता दिया जाएगा कि इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे अभी इतनी सीटें खाली है, इसलिए सेकंड मेरिट लिस्ट की घोषणा की जा रही है और निश्चित रूप से ज्यादा ही बुलाए जाते हैं बच्चे। तो ये मान के चलिए अगर फाइनल कट ऑफ कोई अभी आपको बता रहा है कि कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, 20 बढ़ेगी, 15 बढ़ेगी, एकदम फर्जी आपको भ्रम में रख रहा है। ये डाटा तभी आएगा जब ये क्लियर हो जाएगा और रनिंग वाले बच्चे क्लियर हो जाएंगे। तो 1 लाख से 1,10,000 के बीच में मान के चलिए पीईटी के बाद बच्चे बचेंगे, उसके बाद आप कहा जा सकता है कि कितनी मेरिट जा सकती है। तो ऐसी जानकारी के लिए रोजगार विभाग के साथ जुड़े रहें और सबसे बड़ी चीज अन्य तैयारियां जरूर करते रहे क्योंकि वैकेंसी धड़ल्ले से आ रही है। बिल्कुल आप तैयारी को छोड़िएगा मत, नहीं होता है तो एक दिन का शौक बनाइए, किनारे करिए, फिर अगले दिन से नई ऊर्जा के साथ तैयारी करिए, निश्चित रूप से आप सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि चींटी को आप देखते हैं छोटी सी चींटी बार बार चढ़ती गिरती चढ़ती गिरती चढ़ती गिरती फाइनली वो चढ़ जाती है। तो करत करत अभ्यास से जलमत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इस कहावत को जरूर चरित्रार्थ करके अपने सिलेक्शन को पक्का करिएगा। रोजगार के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।